उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में देवदूत बनकर आए रेट माइनर्स को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस विधायक अपनी 1 महीने का वेतन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी निजी निधि से रेट माइनर्स को प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने श्रमिकों के आत्मविश्वास, इंजीनियर, विशेषज्ञ और एक्सपर्ट सहित रेट माइनर्स को धन्यवाद किया। साथ ही राज्य सरकार पर सिलक्यारा टनल हादसे को कार्यक्रम बनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने निर्देशित भी किया और हम लोगों से राय ली, जिसमें तय किया गया कि विधायकगण अपने 1 महीने की सैलरी और जो पूर्व विधायकगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे और जिससे जो मूसक जो श्रमिक हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वरुण अधिकारी नाम का जो नवयुवक था जिसने ये राय दी और जिस पर ये काम हुआ, उसको भी सम्मानित किया जाए, उसका नाम लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्य से अपना जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मदमस्त हो गई कि जो नवयुवक था जिसने ये सुझाव दिया उसका नाम तक कहीं नहीं आ पाया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे श्रमिकों को जिन्होंने लोगों की जान बचाई, हमारी कमियों को दूर किया और ये सुझाव दिया, उनको हम सम्मानित करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय रावत जी को, आदरणीय गोदियाल जी को, आदरणीय सजवान जी को, हमारे CLP के लीडर साहब को, प्रीतम सिंह जी को और सभी विधायकों को कि सभी लोग सम्मिलित हुए। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं, मैं ब्यूरो चीफ। रोहित, रेट माइनर्स को कांग्रेस सम्मानित करेगी, वो कह रही है बीजेपी जो है अब उसने पूरे मामले को इवेंट बना दिया, और अब जो है कांग्रेस क्या कर रही है? जी देखिए मनीष जी, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने या सरकार ने इस पूरे मसले को इवेंट बनाया है, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा जो कोई समारोह नहीं किया गया, कोई भी ऐसा जो है दंड फंद इस प्रकार का कोई जो पार्टी के भीतर या फिर सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई जय घोष करना या फिर उनका सम्मानित करना या फिर इस प्रकार का समारोह आयोजित करना, इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए। चूँकि चुनावी वर्ष है, हालांकि देखिए उस समय स्थिति ऐसी थी कि येन केन प्रकार इन 39 श्रमिकों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी और मुख्यमंत्री ने सभी की तारीफ़ की है, नॉट अ सिंगल पर्सन, मतलब हर व्यक्ति की तारीफ़ की है जिसने सुझाव दिए, जिसने काम किया, जिन एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सब कुछ घर बार छोड़कर लगातार वो 17 दिन तक वो बने रहे वेन्यू स्तर पर, दिन रात काम होता रहा। और चूँकि जब मज़दूर निकले तो एक भावनात्मक पहलू होता है कि सीएम धामी लगातार परेशान चल रहे थे, ऑगर मशीन की बहुत सारे व्यवधान उसमें आ रहे थे, उसका फिर अवशेष पार्ट टूट गया, फिर उसको निकालना पड़ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में जब सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर खुशी में आदमी, खुशी में व्यक्ति जो है कुछ सम्मान राशि या प्रोत्साहन राशि की घोषणा करता है, और ऐसे ही मुख्यमंत्री ने उस समय भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कह दी थी और उसके साथ ही जो रेट माइनर्स आए थे उनको भी 50-50 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा इनाम के तौर पर। ये एक खुशी का एक तरह से इजहार था। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम श्रमिकों से बातचीत की, फिर उनका कुशलक्षेम जानने मुख्यमंत्री पहुँचे, सबको 1-1 लाख का चेक वितरित किया गया और NOC मिलने के बाद सभी को अपने अपने गृह राज्य में और फिर गृह जनपदों के लिए रवाना कर दिया गया। अब चूँकि चुनावी वर्ष है, इसमें भी कांग्रेस जो है सरकार की घेराबंदी करना चाहती है और टनल पर सियासत जो है अभी चलती ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। और चूँकि रेट माइनर्स जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अंतिम चरण में, तो अब कांग्रेस भी अब उनको सम्मानित करेगी और इसी के दृष्टिगत निर्णय जो है हाईकमान ने लिया है कि अपने विधायक जो है अपने 1-1 माह का वेतन और जो पूर्व विधायक हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने मत से एक अच्छी खासी राशि इकट्ठा करेंगे और उन तमाम जो 24 रेट माइनर्स हैं इनको सम्मानित किया जाएगा। और जिस युवक ने ये सुझाव दिया था, वहाँ पर काम करने वाले युवक ने, जो अधिकारी पद पे था, उस युवक को भी जो है कांग्रेस सम्मानित करने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस चाहती है कि ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस भी इस टनल जो वाकया है इस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज ले, जिसको लेकर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं अब। देख, ऐसे में रोहित एक चीज और भी है कि यहाँ पर बात रेट माइनर्स की अगर हम करें, यहाँ पर कांग्रेस सम्मानित करने जा रही है उनको, ठीक है, सम्मानित करने जा रही है, कह रही है कि लोग भूल गए एक व्यक्ति ने जिसने ये बातें कही थी, लेकिन कांग्रेस भी तो पूरी राजनीति कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है हमने सिर्फ उस दौरान सिर्फ सवाल उठाए हैं, हमने किया कुछ नहीं है, सवाल उठाए हैं सिर्फ उस दौरान।
ऐसे में जनता के बीच में एक निगेटिविटी फैली है। अब बीजेपी उसी निगेटिविटी को लेकर जा रही है और अब जो है ये सम्मानित करके ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हमसे गलत हो गया है उसको भर दिया जाए, उसको पाट दिया जाए, उस पर मिट्टी डाल दी जाए। मनीष, बेहतर यही होता कि जो 17 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उस समय कांग्रेस के बड़े लीडर्स आते, समय समय पर मुआयना करते। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जरूर पहुंचे थे, लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश में बहुत बड़ी लीडरशिप है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी पहुंचना चाहिए था, पूर्व सीएम हरीश रावत को भी पहुंचना चाहिए था। एक राजनीति का प्रश्न नहीं, लेकिन एक नैतिक भावनात्मक प्रश्न था, मानवता का प्रश्न था। राजनीति से ऊपर उठ के वहाँ पर जाना चाहिए था। कांग्रेस क्या कुछ सहयोग कर सकती है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ सुझाव आ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पहुंचकर अपनी बात को भी रखना चाहिए था, अपने एक्सपीरियंस को भी साझा करना चाहिए था। अब सरकार के साथ समन्वय और सामंजस्य बनाकर अगर कांग्रेस चलती तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए अच्छा होता, उसके भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन पूरे ऑपरेशन के दौरान कांग्रेस उस समय तो कहीं नहीं रही, लेकिन अब जब प्रोत्साहन राशि जो सरकार ने दी है तो अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी प्रोत्साहन राशि देंगे, बहुत अच्छा काम किया। इससे लगता नहीं है कि कांग्रेस की कोई दाल गलने वाली है या फिर कोई इसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।